नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां गौतम अडानी हिंडनबर्ग प्रकरण पर सुप्रीम कोर्ट ने जांच कमेटी गठित कर दी, तो दूसरी तरफ गौतम अडानी भी लगे अपने कारोबार को उठाने के लिए कर्ज चुकाने के लिए उन्होंने अमेरिकी जीक्यूजी पार्टनर्स के साथ तालमेल की और ऑस्ट्रेलिया समेत दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के पैसों को अपने हक में कर लिया बिना उन्हें जानकारी दिए, जिसके बाद वहां खलबली मची। तो दूसरी तरफ खबर यह आई कि गौतम अडानी भी अब अंबुजा सीमेंट को बेचने की प्लानिंग कर रहे हैं, उसमें हिस्सेदारी बेचेंगे, नहीं तो जो 2.25 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है वो चुकेगा कैसे। इसको लेकर के गौतम अडानी की खबर सामने आई कि अंबुजा सीमेंट में एक मोटी हिस्सेदारी वो बेचेंगे, विदेशी इन्वेस्टर ढूंढ रहे हैं। लेकिन इस बीच जो चौंकाने वाली खबर सामने आई वो हैरान कर देगी। महुआ मोइत्रा ने एक न्यूज शेयर किया है जो काफी हिला देने वाला है। दरअसल इसमें दावा किया जा रहा है कि गौतम अडानी अंबुजा एसीसी सीमेंट के मालिक हैं ही नहीं, अडानी ग्रुप इसको ऑन नहीं करता है। इसको जो ऑन करता है उसके बारे में जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक सकती है। गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी, और ये चौंकाने वाली खबर जो आई है उसे शेयर किया है महुआ मोइत्रा ने। और जो खबर है उस वेबसाइट का भी नाम देख लीजिए, क्या है, themorningcontext.com। ये बहुत ही प्रीमियम वेबसाइट है। इसकी रिपोर्ट को पढ़ने के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन जितनी भी रिपोर्ट सामने आई है उसे अगर मैं पढ़ के आपको सुनाऊं तो वास्तव में हर कोई हिल जाएगा कि गौतम अडानी कितना बड़ा खेल कर रहे हैं। जो कंपनी उनकी है भी नहीं उसकी भी हिस्सेदारी बेचकर फंड्स जुटाएंगे। क्या ऐसा ही कुछ होने वाला है? सबसे पहले महुआ मोइत्रा के ट्वीट को देखते हैं। द अडानी ग्रुप डज नॉट ओन अंबुजा सीमेंट एंड एसीसी, डिसेप्शन ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, वन कैन नॉट मेक दिस स्टफ अप। सेबी इंडिया एंड सीसीआई इंडिया को टैग किया है, वुड हैव बीन प्रोवाइडेड ऑल डिटेल्स। अब जरा इसके खबर को देखिए कि the two cement companies are owned by entities ultimately controlled by Vinod Adani, though the Adani Group runs the show। यानी दिखाने वाली बात कुछ और है, अंदरूनी बात तो कुछ और है। खाने के दांत अलग, दिखाने के दांत अलग। इसमें हेडलाइन भी वही है, द अडानी ग्रुप डज नॉट ऑन अंबुजा सीमेंट्स एंड एसीसी। द मॉर्निंग कॉन्टेक्स्ट के लिए यह रिपोर्ट अद्वैत और निहार ने तैयार किए हैं, मुंबई और दिल्ली से। इसमें देखिए, rather than using a direct overseas subsidiary, the Adani Group used a network of offshore entities to acquire Ambuja Cement and ACC. It has now emerged, according to the final offer letter issued by Ambuja Cements, that the ultimate beneficial owner of Endeavor is Mr. Vinod Shantilal Adani and Mrs. Ranjana Ben Vinod Adani, through entities based in Mauritius, दुबई एंड द ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड। मतलब साफ तौर पर आप देख लीजिए कितना बड़ा खेल है। अब तक सब यही समझ रहे थे कि अंबुजा और एसीसी पर मालिकाना हक तो गौतम अडानी का है, लेकिन जैसे ही फाइनल ऑफर लेटर जारी किया गया अंबुजा सीमेंट के द्वारा, इसमें साफ तौर पर बताया गया है कि बेनिफिशियल ओनर जो हैं इसमें विनोद अडानी और फिर रंजना बेन अडानी हैं। और इसको लेकर जो कंपनी है वो मॉरिशस और ब्रिटिश से, दुबई से जुड़ी हुई कंपनियां हैं जो इसको ऑपरेट कर रही हैं। है ना चौंका देने वाली खबर, हैरान कर देने वाली खबर। बताइए जरा, एक और जहां जांच चल रहा हो और जांच से पहले ही इतने बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं गौतम अडानी की कंपनियों को लेकर, जो कर्ज चुकाने के लिए अपने तमाम कंपनियों की हिस्सेदारी विदेशियों को बेचने के लिए तैयार हो गए हैं, बेच भी रहे हैं, उसमें भी सबको गुमराह करके बेचा जा रहा है। तो वैसे परिस्थिति में अंबुजा सीमेंट को अगर बेचा जाता तो क्या वह विनोद अडानी की कंपनी के हिस्सेदारी को बेचा जाता? उससे भी कर्ज चुकाने की कवायद शुरू हो गई है। अब इसका मतलब क्या है? क्या विनोद अडानी पर जो आरोप लगता है कि वो सेल कंपनियां चलाते हैं, फर्जी कंपनी चलाने का आरोप है, वो सच है? आखिरकार वो सब कुछ घुमा फिरा कर गौतम अडानी का ही है। पैसे क्या उन्हीं के लगे हैं? वो भी देश और दुनिया से उधार लेकर, लोन लेकर तमाम पैसे चुकाए जा रहे हैं। उसी पैसों का जो है घुमा फिरा कर इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसे अब चुकाने की बारी आई है
तो जिस जोश में कंपनी को खरीदा उसी जोश में बेचने की ओर गौतम अडानी छटपटा रहे हैं। विनोद अडानी के बारे में हाल ही में फोर्ब्स ने खुलासा किया कि कैसे विनोद अडानी ने 240 मिलियन डॉलर के कर्ज के लिए रूसी बैंक के पास गौतम अडानी की कंपनियों के स्टेक को गिरवी रखा था। आखिर यह भाई भाई का कौन सा खेल है जिसका खुलासा जब फोर्ब्स ने किया और उसे हिंडनबर्ग ने शेयर करते हुए यहां तक कहा था कि इस डीलिंग के बारे में इंफॉर्मेशन भारत के किसी भी नियामक को नहीं दी गई थी, ना बैंकों को, ना सेबी को, ना आरबीआई को, किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। ये कंपनियां कौन सा खेल कैसे करती हैं इसे समझ पाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। इसी को शेयर किया है महुआ मोइत्रा ने और चौंकाने वाली रिपोर्ट अभी आप इसमें जान पा रहे हैं। इसका जो अगला हिस्सा है वो भी देखिए कि दिस मीन्स नेदर अडानी इंटरप्राइजेज नॉर एनी ऑफ द अडानी ग्रुप्स other listed companies in India or their subsidiaries acquired Ambuja Cements ACC, even though group chairman Gautam Adani projected to the world at a large and shareholders that it is the Adani group of companies which acquired the cement companies। यानी इसको इस तरीके से पेश किया गया कि अडानी ग्रुप ने ही सीमेंट कंपनी को एक्वायर किया है, जबकि इसके मालिकाना हक तो विनोद शांतिलाल अडानी के पास है। कौन सा खेल कर रहे हैं अडानी साहब, इसे तो बताना पड़ेगा। अब इसी को लेकर ये बहुत बड़ा बवाल हो गया है कि जो इन्वेस्टर्स इसमें पैसा लगाए होंगे उन्हें क्या समझ में आ रहा होगा, क्या वो जांच नहीं कर रहे होंगे? अडानी ग्रुप मतलब क्या सिर्फ गौतम अडानी होता है या विनोद अडानी को भी उसमें शामिल करना होगा? वैसे भी विनोद अडानी पर यह आरोप है कि वो दुबई में बैठकर इस तरीके के सेल कंपनियों को ऑपरेट करते हैं। गौतम अडानी की बेनामी कंपनियों में सब कुछ निगरानी वही करते हैं, प्रबंधन, मैनेजमेंट सब वही देखते हैं। तो इतना बड़ा खेल चल रहा है जो कि काफी समझ से परे लगता है। दूसरी तरफ लगातार इस तरीके के खुलासे करने वाली महुआ मोइत्रा पर ट्रोलर्स पीछे पड़ गए हैं। उनके व्हाट्सएप ग्रुप में भी इस तरीके के मैसेज आ रहे हैं, लेकिन महुआ मोइत्रा ने कहा है कि मैं डरने वाली नहीं हूं। उन्होंने जो ट्वीट किया है जरा अपने स्क्रीन पर आप ये देखिए। To Adani Group and their PR team, sending out smear campaigns against me on WhatsApp, hire a better agency with better detective skills, needs more than a vice club to take me on buddies। इन्होंने अपने ट्वीट के जरिए साफ तौर पर चेतावनी दे दी है कि आप जो हमारे पीछे खेल कर रहे हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में कैंपेन चला रहे हैं हमारे खुलासे से घबरा कर, तो मैं डरने वाली नहीं हूं। थोड़ा सा स्किल्स अपना और बढ़ाइए और जो है कुछ और भी भाई क्लब को शामिल कीजिए ताकि मेरे पर और आप अटैक कर सके। दोस्त, ऐसा नहीं चलेगा। यानी महुआ मोइत्रा ने खुलकर कहा है कि जिनको हमसे भिड़ना है आकर भिड़ लीजिए, हमें फर्क नहीं पड़ता, सच्चाई हम सामने लाकर रखेंगे और हम भी वही कोशिश कर रहे हैं। देखिए हमारी खबरों को कितना सपोर्ट मिलता है। हम महुआ मोइत्रा के इन सूचना के आधार पर आपको सारे मामले को समझाने की कोशिश करते हैं। इस संबंध में एक और इंपॉर्टेंट जानकारी जो महुआ मोइत्रा ने दी है अंबुजा सीमेंट के डीलिंग को लेकर के, उसे भी जरा जानना जरूरी है। उससे आप अपने स्क्रीन पर जरा देखिए। इस ट्वीट में CNBC TV18 ने लिखा है कि फुल्ली प्रीपेड 2.15 बिलियन US डॉलर शेयर बैक्ड फाइनेंसिंग अहेड ऑफ डेडलाइन। यानी अडानी ग्रुप ने समय से पहले जो शेयर गिरवी रखे थे उस पर जो कर्ज ले रखा था वो पैसे चुकाकर उसको छुड़वा लिया है डेडलाइन से पहले। एक मैसेज देने की कोशिश कि मार्केट में थोड़ा सा उछाल आए, लेकिन इस पर महुआ मोइत्रा ने इनकी चोरी पकड़ते हुए ट्वीट किया कि देयर इज सम लिमिट टू PR जगलरी, विल कीप अनरेबलिंग एवरी डे। किसी भी चीज की भाई हद होती है PR करने की। जरा ध्यान तो दीजिए। अंबुजा अलोन हैज 3 बिलियन US डॉलर टू 6 बिलियन US डॉलर वर्थ ऑफ शेयर बैग। अंबुजा सीमेंट के 3 बिलियन से 6 बिलियन डॉलर के बीच में ऑलरेडी जो शेयर हैं वो बैक किए हुए हैं, उतना पैसा लिया गया है शेयर रख करके। That aside, Adani Group itself pledged additional shares of Adani Green and Adani Enterprises 3 days ago। इसके अलावा अडानी ग्रुप ने कुछ और भी अपने शेयर गिरवी रखे हैं जो अडानी ग्रीन और अडानी इंटरप्राइजेस के हैं 3 दिन पहले ही। और सेबी इंडिया क्या अभी भी सो रहे हैं? क्या इसे देखकर नहीं समझा जा सकता है कि गौतम अडानी कैसे कह रहे हैं कि हमने पिछला लोन चुकाया, तुरंत हमने फिर शेयर गिरवी रख दिए, तुरंत हमें पैसे की जरूरत हो गई? क्या ये सब खेल जो है घुमा फिराकर उस जांच के दौरान तमाम चीजों को साफ कर देने का है कि समय से पहले हम पैसे चुका रहे हैं? इतनी भी हड़बड़ी में गौतम अडानी दिखाई पड़ते हैं कि अगर कहीं भी गंद मची हो तो सबको साफ कर दें। अब महुआ मोइत्रा जितने डॉक्यूमेंट के साथ सामने आ रहे हैं
उसे चौंका देने वाला खुलासा तो हो ही रहा है। और यह भी पता चल गया कि अंबुजा सीमेंट का असली मालिक विनोद अडानी है, गौतम अडानी नहीं। बहुत बड़ा झोल है भाई, बहुत बड़ा झोल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।